चलिए दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे रेशियो के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में। ठीक बात है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट किस तरीके से बनता है, क्योंकि जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएंगे वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही निकल के आएंगे। तो इसको हम लोग पहले देखते हैं। चलो, आप लोगों को पता है ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तब जो निकल के आता है दोनों के डिफरेंस वो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप बोलेंगे सर हमने तो ये 11th में पढ़ रखा है। ठीक है, आप पढ़े थे तो हम भी तो इसी बात के लिए इसको लिख के बताएं कि आपको ये आता है, लेकिन इसी के सहायता से फार्मूला भी जनरेट होंगे अभी, तो इसलिए हमने इसको लिखा है। ठीक है, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते थे, ट्रांसफ़र करते बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये कैसे आया, तो इधर देखेंगे आप, बाई सेल्स बाई क्लोजिंग स्टॉक, इसमें से हमने ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाया तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया। आप एक काम करिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या इसमें से बन सकता है, हम बोलेंगे हाँ। पता है क्यों? आप इन तीनों को, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस को एक साथ जोड़ लीजिए। ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस को एक साथ जोड़ेंगे, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जब हम लोग कहाँ से घटाते हैं पता है, सेल्स में से, तो प्रॉफिट आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो वही बात यहाँ पे है। आगे आते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला समझ में आ रहा है बात, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये फार्मूला होगा। अब यहाँ से आपने एक फार्मूला निकाला, दूसरा आप बोल सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या आप बोल सकते हैं सेल्स माइनस ये ऊपर का फार्मूला। ठीक है, तो यही कहानी है ग्रॉस प्रॉफिट का। उसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट के कुछ और फार्मूले होते हैं जो परसेंटेज बेस्ड होते हैं। तो परसेंटेज बेस्ड के लिए हम लोग देखते हैं क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल डिवाइडेड बाई 100। तो हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल क्यों लिखा, तो वो इन्फॉर्मेशन देगा कि सेल पे परसेंटेज दिया हुआ है प्रॉफिट का या किस पे दिया है, तो ऐसा होगा। दूसरा हम यहाँ लिख रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट, लेट रिज्यूम सेल दिया हुआ है, तो सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ क्या करेंगे, प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट करेंगे। ये तो एक पूछने की बात है कि सर ऐसा क्यों किया आपने, प्लस क्यों किया, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, हम आपको समझाएंगे ज़रूर, ये विश्वास रखिए। बस अभी इतना ध्यान में रखिए कि हमने क्या लिखा है, सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ये ऑन कॉस्ट है, तब का बात करते हैं, ऑन कॉस्ट है। ठीक है, तो इसलिए हमने नीचे ऐड करा है। फिर यहाँ पर अगर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, और अगर यहाँ दिया हुआ है
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू परसेंटेज ऑन कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया, परसेंटेज ऑन कॉस्ट है तो हमने 100 लिखा। लेकिन अगर दिया हो ग्रॉस प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ COGS दिया हो, COGS इनटू परसेंटेज ऑन सेल दिया हो, तो वैसे स्थिति में 100 माइनस परसेंटेज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 पॉइंट हुआ। एक पॉइंट यहाँ पे हमने बताया था 100 में प्लस करने का, और यहाँ हमने 100 में से माइनस करा है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि क्यों हुआ ऐसा, तो इस पर डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी तक ग्रॉस प्रॉफिट पे आए थे कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पूरा हमने बता दिया। इसके अलावा कोई तरीका और नहीं है। इतना अगर आपको आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको पता है जब यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग इधर क्या करते हैं, इधर लिखते हैं टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस, PL अकाउंट बन रहा है आपका, तो टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पता है ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ जो निकल के आता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा एक बात पता है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसा होता है, थोड़ा देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा, अब देखिए ठीक से, यहाँ तक ऊपर में जो भी खर्चा हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिया था वो सारा खर्चा कौन सा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला गया था। तो इस खर्चा और इस खर्चा को घटाएंगे सेल्स में से, तो क्या निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो वही बात हुआ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ वो भी लिख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कोई दूसरा भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो बहुत साफ जो फॉर्मेट बोलता है उसी पे फॉर्मूला निकल के आ रहा है। उसके अलावा अब यहाँ पे क्या लिखना बाकी है, तो दो बात और लिखेंगे तो नेट प्रॉफिट पे आ जाएंगे। देखो तो यहाँ लिखेंगे टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और इधर एक क्रेडिट साइड में ऐड कर लेंगे बाय अदर इनकम। ठीक है, तो अब जो निकल के आएगा दोनों साइड का डिफरेंसेस, या तो वो क्या हो सकता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो हम चलो फिर तत्काल लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट, या अगर इसके अगेंस्ट कोई होगा तो क्या लिखेंगे बाय नेट लॉस। ठीक है, तो ये निकल के आया, मतलब नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ के हिसाब से आप देख लो। आप बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करो और दोनों एक्सपेंस घटा लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों घटा लेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो वही हम लिख रहे हैं, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो ये कुछ कहानी है आपका, इस तरीके से निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस कर लेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। तो इस तरीके से आप नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह निकालना सीख गए। पता है कभी कभी हम लोग को लॉस भी दे देता है, मान लो दे दिया नेट लॉस आ जाता है, फॉर्म में नेट लॉस तो ही जाता है, तो नेट लॉस अगर आ गया और तब पूछेगा बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो आप क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा जो एक्सपेंसेस था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसमें प्लस कर लेंगे नेट लॉस।
ठीक है। तब जो निकल के आएगा, अच्छा अगर कोई अदर इनकम है तो उसको माइनस कर लीजिए, अदर इनकम, तो जो निकल के आएगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। अब आते हैं, आप इसके उल्टा फिर निकाल सकते हैं नेट प्रॉफिट, जैसे अगर दे दिया तो फिर क्या करेंगे, तो उस वैसी स्थिति में भी आप क्या कर लेंगे, जो नेट प्रॉफिट देगा तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। अब यहाँ से हमारा बात शुरू होता है, वो तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना हम सिखा रहे थे, क्योंकि वो ज़रूरत है आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कोई भी रेशियो निकालने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, तो वो डिस्कस किए थे हम लोग बेसिक्स। अभी देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पता है जैसे आप लोग को, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सेल्स, सेल्स में नेट सेल्स लेंगे हमेशा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट सेल्स का मतलब जानते ही होंगे, नेट सेल्स होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। जीपी रेशियो के बाद क्या निकालेंगे, मान लो आपसे पूछेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो, ओपी रेशियो, तो हम लोग लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। ठीक उसी तरीके से आप ले सकते हैं ऑपरेटिंग रेशियो, तो ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। और उस ऑपरेटिंग रेशियो के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो हो गया। मान लो नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा आपसे, तो नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब है नेट प्रॉफिट इंटू 100, कुछ खास बात है नहीं, तो नेट सेल्स। अच्छा एक बात है, इस दोनों पर ध्यान रखेंगे हमेशा कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो में अंतर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब एक्सपेंस का रेशियो पूछ रहा है, तो ध्यान रखेंगे, हमेशा चौकन्ना रहेंगे इस बात पे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ कहानी है। इसके अगले वीडियो में हम इसका पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल बाय।